यहाँ बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ड्रामा की और इस सीरीज में हम आज बात करने वाले हैं कॉमेडी की। और ये हमारा जो पार्ट है, पार्ट नंबर 5 है। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स टाइप्स ऑफ ड्रामा से रिलेटेड मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो कि आप देख सकते हैं। ये पार्ट 5। इससे पहले मैंने ट्रेजेडी के बारे में डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी, एरिस्टोटल की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ट्रेजेडी से उस टर्म से पूछे गए हैं, उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स वहां पर हमने देखे। और उससे पहले हमने बात की थी कि एलिजाबेथन टाइम पर किस तरह से ड्रामा लिखे जाते थे, क्या क्या थीम रहा करती थी, कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर और ड्रामाज इस तरह के फेमस रहे। उससे पहले प्री एलिजाबेथन ड्रामाज जो हमने उसका ओरिजिन जाना कि थिएटर से पहले भी किस तरह के थिएटर हुआ करते थे, कौन कौन सी थीम हुआ करती थी, मॉरलिटी प्ले, मिरेकल प्ले के बारे में हमने जाना है ना, मिस्टीरियस प्ले के बारे में, इन सब के बारे में हमने जाना। और उससे भी वेरी फर्स्ट लेक्चर जहाँ पर हमने ड्रामा की बैकग्राउंड के बारे में, किस टाइप के ड्रामास होते हैं उनके बारे में, ड्रामा लिखने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत होती है उसके बारे में, कि उसमें क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन, राइजिंग एक्शन होता है, उसमें स्टार्टिंग होती है, डिनोमा उसमें होता है। इस सब के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। और उसी डिटेल को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हमारा जो लेक्चर नंबर 5 है, इट इज अबाउट कॉमेडी। अब यहाँ इस लेक्चर में हम जानेंगे कि भाई कॉमेडी क्या है, कौन कौन सी टाइप की कॉमेडीज होती हैं, क्लासिकल कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी की क्या क्या थीम रहती हैं, क्या हैं। और हम जो टाइप्स ऑफ कॉमेडी है उसको ब्रीफली जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस यहाँ करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखिए कि ओरिजिन की बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड है, क्या, कमोडिया। कमोडिया, तो ये जो कमोडिया है वर्ड मिलकर बनता है कोमस से, जिसका मतलब होता है रिबेल और रेवेल, और ओडिया से जिसका मतलब होता है सॉन्ग। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि कॉमेडी इज अ रेवेल सॉन्ग। तो कॉमेडी क्या है, एक रेवेल सॉन्ग है। और रेवेल कहने का मतलब क्या है, रेवेल कहने का मतलब है कि एंजॉय वन सेल्फ इन एंड लिवली एंड नॉइजी वे। अपने आप को बहुत ज्यादा क्या करना, एंजॉय कराना, बिल्कुल मजे में रहना। और किस तरीके से, बहुत ज्यादा मतलब द वे वेयर इज लाइफ, है ना, लिवली वे में, जीवांत वे में। और जहां पर नोइजी वे है, शोर शराबा, और आप क्या कर रहे हैं, सपोज इन अ नोइजी वे में ड्रिंकिंग एंड लाफिंग, और व्हाट आई शुड से कि बहुत ज्यादा लाफ जहां पर है और म्यूजिक है, एवरीथिंग इज देयर। तो इस तरह का रेवेल का मीनिंग होता है। और हमने यहाँ इसका ओरिजिन देखा कि ग्रीक वर्ड कोमोडिया से इसको ड्राइव किया है ना, जिसका कोमस का मतलब रेवेल और ओडिया का मतलब सॉन्ग है। इसका मतलब है कि कॉमेडी क्या है, एक रेवेल सॉन्ग है, एक म्यूजिक मस्ती से भरा हुआ सॉन्ग है। कॉमेडी इज अ लिटरेरी जॉनरा। कॉमेडी क्या है, जिस तरह से ट्रेजेडी लिटरेरी जॉनरा था, उस तरह से कॉमेडी भी एक लिटरेरी जॉनरा है दैट इज अम्यूजिंग एंड सटायरिकल, जो कि क्या है, मजेदार है, अम्यूजिंग है, पर क्या है, सटायरिकल है। सटायरिकल है वो इन टोन, व्यंग है, व्यंग्यात्मक है ना। इट रेफर्स टू द प्लेस दैट आर एंटरटेनिंग एंड इवोक लाफ्टर। तो ये उस तरह के प्लेस को, ड्रामास के बारे में हमें बताता है, बात करता है, जो क्या है, एंटरटेनिंग के लिए है, मजे के लिए है, और जिन्हें देखकर क्या होता है, हंसी आती है, इवोक लाफ्टर, हंसी फूट पड़ती है। तो ये हुआ कॉमेडी के बारे में कि कहाँ से ओरिजिन हुआ, मीनिंग क्या है, इन सब के बारे में। अब हम यहाँ देखते हैं कि भाई इंग्लिश हिस्ट्री में फर्स्ट कॉमेडी कौन सी रही है। तो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी की हम बात करें तो आप इसको रट लीजिए कि राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि लिखी गई थी 1552। राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर 1552 एंड रिटन बाय निकोलस उडाल, जो कि लिखी गई थी निकोलस उडाल जी के द्वारा। तो ये वेरी फर्स्ट कॉमेडी है। और दूसरी कॉमेडी मानी जाती है कि ग्रैमर गर्टन नीडल 1575 में इसको लिखा गया था। और इसको सेकंड क्लासिकल इंग्लिश कॉमेडी माना जाता है। और ये दोनों ही जो कॉमेडीज हैं, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर
एंड ग्रामर्स गर्टन्स निडल, दोनों ही क्लासिकल पैटर्न पर लिखी हुई ये कॉमेडी है। हमने ट्रेजेडी के बारे में जब जाना तो हमने बात करी थी लिखने के पैटर्न की, और उस लिखने के पैटर्न पर हमने जो बात की थी दैट वाज अबाउट क्लासिकल, रोमांटिक एंड मॉडर्न पैटर्न। वही हम यहाँ पर भी देखेंगे कि ये जो लिखी गई है ये क्लासिकल पैटर्न पर लिखी गई हैं। लिखने का जो इनका स्टाइल था किस तरह का था, क्लासिकल पैटर्न का था। यहाँ पर हम कुछ पैटर्न देखेंगे, पर उससे पहले टाइप्स ऑफ कॉमेडी। अगर आप कॉमेडी को डिटेल स्टडी कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की ये जो टाइप्स ऑफ कॉमेडी हैं, जरूरी होता है हमें कि इनके बारे में हम कुछ कुछ जान लें, इनके बारे में किस तरह से ये कॉमेडी है, कौन कौन से ऐसे राइटर हुए हैं, कौन कौन सी इसकी किस तरह की थीम है और कब ये लिखी गई थी, इस तरह से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सारी तो ऐसी नहीं है कि वही बहुत पुराना ओरिजिन हुआ है या शेक्सपियरियन टाइम की है, कुछ मॉडर्न टाइम की है, किसी किसी की थीम ही बदल जाती है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस टू नो अबाउट दीज कॉमेडीज इन ब्रीफ। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में बेन जॉनसन का नाम आता है। अब यहीं से इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सब इसको कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए किसको सबसे ज्यादा जाना जाता है। तो कॉमेडी ऑफ मैनर की हम बात करें है ना, तो कॉमेडी ऑफ मैनर, कॉमेडी ऑफ ह्यूरन। कॉमेडी ऑफ मैनर की बात करें तो थोड़ा सा बताती हूँ कि रेस्टोरेशन पीरियड में इसका जो है बहुत ज्यादा प्रचलन में था। कॉमेडी ऑफ मॉरल भी है, कॉमेडी ऑफ इंट्रीग्यूज है। इंट्रीग्यूज तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि षड्यंत्र, कोई षड्यंत्र ही कर रहा है और उसी पर क्या बन गई, कॉमेडी बन गई। ब्लैक कॉमेडी आपको हंसा हंसा के, इस तरह की कॉमेडी है जैसे कि डार्क ट्रेजेडी थी, उस तरह से ब्लैक कॉमेडी। डार्क ट्रेजेडी में क्या कि बहुत ज्यादा खून भरा हुआ हो भाई, तुम देख नहीं सकते, है ना, हल्के दिल वाले हो तो तुम देख नहीं सकते, इस तरह का डार्क कॉमेडी। वही ब्लैक कॉमेडी हंसा हंसा के तुम्हारे पेट में दर्द कर देगी, वो क्या है, ब्लैक कॉमेडी। बर्लेस्क्यू की बात करें तो इसी के जैसे बर्लेस्क्यू है, जहां पर आपका हंसा हंसा के बेहुदा मजाक, इतना बेहुदापन है, तुम्हें हंसाने के लिए कुछ भी किया जा रहा है, तो बर्लेस्क्यू इस तरह की है। डोमेस्टिक कॉमेडी नाम से ही पता चल रहा है, जैसे डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी थी, डोमेस्टिक क्या कहते हैं, कॉमेडी, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ की कुछ इश्यूज हैं उन पर कॉमेडी बनाती है, घर के इश्यूज हैं उन पर। रोमांटिक कॉमेडी, ये देखो लिखने का भी एक पैटर्न है रोमांटिक कॉमेडी, और यहाँ पर रोमांटिक कॉमेडी से मतलब यहाँ पे लव अफेयर और रोमांस वगैरह से भी होता है, तो रोमांटिक कॉमेडी। सेंटिमेंटल कॉमेडी, अब देखिए ये जो सेंटिमेंटल कॉमेडी थी ये थोड़ा सा बाद में इनका 20th सेंचुरी में इनका ये इस तरह की कॉमेडीज लिखी जाती थी, और जो कॉमेडी ऑफ मैनर और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है इन्हीं के बाद में ये सेंटिमेंटल कॉमेडीज लिखी गई थी। और इन कॉमेडीज का लिखने का उद्देश्य था कि जो सेंटिमेंटल है ना, सेंसेस से है कि तुम्हारी आंखों में से आंसू निकाल दे, तो इस तरह की कॉमेडी की पता नहीं हंसते हंसते तुम्हारी आंखों, उस सेंस को देखकर, उस हंसी को देखकर ही आंसू निकल जाएंगे। फार्स की बात करें तो फार्स, और हमने मेलोड्रामा पढ़ा था हमने ट्रेजेडी में, और फार्स की बात हम कर रहे हैं कहाँ, कॉमेडी में। मेलोड्रामा ट्रेजेडी में जिस तरह से एक्सेजरेशन फॉर्म है किसकी, ट्रेजेडी की, तो वो मेलोड्रामा है। उसी तरह से एक्सेजरेशन फॉर्म है किसकी, कॉमेडी की, तो वो क्या है, वो फार्स है। इनकी बात हम डिटेल में करेंगे इस स्लाइड के बाद। अभी यहाँ देखिए कि क्लासिकल कॉमेडीज की बात करें तो ये इन्वेंट की गई थी, अभी बहुत पुरानी बात है ना, इन्वेंट की गई थी किसके द्वारा, एरिस्टोफेन्स के द्वारा। कहाँ पर, एथेंस में, और क्या टाइम पीरियड था, 5th सेंचुरी बीसी, 5th सेंचुरी बीसी एरिस्टोफेन्स के द्वारा इन्वेंट की गई ही कौन सी, क्लासिकल कॉमेडी। इनको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो मिनेंडर को जाता है, इनको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो मिनेंडर को जाता है, वो भी एथेंस के है, और वो 4th सेंचुरी बीसी की यहाँ बात होती है। आगे हमने देखा कि इस तरह की जो क्लासिकल कॉमेडीज थी इनको एडॉप्ट किया, लिखने का काम किया रोमन कॉमिक पोइट प्लूटार्स ने, प्लॉटस ने, और ये 3rd बीसी टाइम पीरियड है। तो आप इसके लिए याद रखिए, रोमन पोइट प्लेटस को भी याद रखिए, मिनेंडर को भी याद रखिए, और एरिस्टोफेन्स को भी याद रखिए, बस इतना ही काफी है। आगे बात करेंगे हम रोमांटिक कॉमेडी, और रोमांटिक कॉमेडीज को जो लिखने का श्रेय जाता है वो जो एलिजाबेथन प्ले राइट्स हैं, और एलिजाबेथन प्ले राइट्स में भी आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी विट्स का नाम आता है सबसे फेमस,
और नाम आता है किसका, शेक्सपियर का नाम आता है। और आगे हम यहाँ देखेंगे कि क्या इनकी थीम रहती है रोमांटिक कॉमेडी की। तो रोमांटिक कॉमेडी थीम ऑफ लव, प्रेम की, इसमें लव की जो है, इसमें प्रेम की जो थीम है वही रहती है। और रोमांटिक कॉमेडी में एक और बात है कि इसमें जो करेक्टर है अपना भेष बदल देते हैं, जैसे कि आप जान सकते हैं, देख सकते हैं एज यू लाइक इट जो प्ले है शेक्सपियर का शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ, तो वहां पे तो डिसगाइज करेक्टर जो है होते हैं, जहां पर उन्होंने भेष बदला है। आप देख सकते हैं एज यू लाइक जो शेक्सपियर का प्ले है उसमें हीरोइन इन लीड रोल। तो यहाँ रोमांटिक कॉमेडी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हीरोइन है वो बड़ा ही, वो लीड रोल में होती हैं, उनका बड़ा ही महत्व होता है, हीरो से ज्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो किसकी है, वो यहाँ पे हीरोइन की है। एक और बात है रोमांटिक कॉमेडी में कि लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट की एक ही निगाह में प्रेम हो जाता है और फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी एक कॉमेडी बन जाती है। इसी वजह से रोमांस और रियलिज्म इसमें दिखाया गया है। भाई एक बड़ी ट्रू बात है कि शेक्सपियर तुम्हें अपने प्लेस दिखा के आपको ना तो टीच करने का ना प्रोक्लेम करने का कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे जो रियल सिचुएशन है उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो शेक्सपियर के प्लेज में जो है कॉमेडीज में रियलिज्म देखने को मिलता है, रोमांस देखने के लिए मिलता है। रोमांटिक एलिमेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, ब्लेंडिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक देखो, ट्रेजिक कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट्स की जो ब्लेंडिंग है, मिक्सचर है, वो दोनों ही देखने को हमें मिलता है। और कहाँ पर, शेक्सपियर के प्लेज में हमें ये देखने को मिलता है। और जहाँ इसी बात को मना किया था किसने, एरिस्टोटल ने, कि कॉमेडी और ट्रेजेडी एक साथ मिक्सअप नहीं हो सकती, वो इसके खिलाफ थे। मगर शेक्सपियर ने तो यही एलिमेंट यूज किया और यहाँ ट्रेजेडी में भी वो कॉमेडी और ट्रेजिक एलिमेंट दिखाते हैं, वहाँ ट्रेजेडी में भी कॉमिक एलिमेंट्स वो मेंशन करते हैं। रोल ऑफ फॉर्चून, भाग्य का बदलना, भाग्य को दिखाया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भाग्य पर है। म्यूजिक एंड सॉन्ग, और जैसे कि आप जानते हैं उनका एक प्ले है, उसकी लाइन है म्यूजिक इज द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो इस तरह का म्यूजिक जो है उनकी जो प्लेज है, कॉमेडीज है, उसमें देखने के लिए यहाँ पर हमें मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं किस पर, एक एक करके जो टाइप्स ऑफ कॉमेडी है इन पर हम बात करेंगे कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे ऑथर या प्ले रहे हैं, कॉमेडीज रही हैं जो पूछी गई हैं या पूछने के जिनके चांसेस है और हमें जानना चाहिए। तो नेक्स्ट कॉमेडीज की बात कर रहे हैं तो नाम आता है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर का। और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर की जब हम बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि ये जुड़ी हुई है बेन जॉनसन से। इसको अडॉप्ट भी बेन जॉनसन ने किया, इस पर प्रैक्टिस भी बेन जॉनसन के द्वारा की गई। और उन्होंने 4 टाइप के फ्लूट्स की बात की है जो कि प्रोड्यूस करते हैं क्या, ह्यूमर। जो 4 टाइप के ये ह्यूमर फ्लूट्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं क्या, ह्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। जिसमें ब्लड की बात की गई है कि जिसके अंदर ब्लड की अधिकता होगी तो कहीं ना कहीं वो चीयरफुलनेस और होप उसके अंदर देखने को मिलेगी। फिल्म की बात करते हैं तो फिल्म एक तत्व है क्या, बलगम उसे हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर फिल्म से काम की बात की गई है, शांत रहने की बात की गई है। तो शांत रहना भी एक तरह का ह्यूमर हो जाएगा। कॉलर की बात की गई है तो उसकी वजह से इलनेस बहुत ज्यादा रहेगी। और मेलनकली जिसके अंदर तत्व फ्लूइड ज्यादा होगा तो उसके अंदर सैडनेस। तो ये 4 पॉइंट्स जो दिए हैं, जो बेन जॉनसन ने दिए हैं कि ये जो फ्लूइड्स हैं हमारी बॉडी को, हर एक चीज को बैलेंस करके रखते हैं। पर किसी में हो सकता है कि किसी चीज की कमी या ज्यादा हो जाए तो वो एक ह्यूमर क्रिएट करने के काम आ सकता है। ये क्या था, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बेसिकली जो लिखे जाते थे ये सटायर है ऑन इविल्स ऑफ कंटेम्पररी सोसाइटी। जो बेन जॉनसन की बात है, जो उनकी कंटेम्पररी सोसाइटीज के जो इविल्स थे, जो बुराइयां थी, इस तरह से उनके ऊपर वो कटाक्ष करने का काम, सटायर करने का काम किया करते थे। उनके कुछ वर्क हैं जैसे कि एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, एल्केमिस्ट, वॉलपोन और द फॉक्स। तो ये जो वर्क हैं ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड है। आगे हम बात करेंगे कॉमेडी ऑफ मैनर्स की, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। तो
तो जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है ये लिखी जाने का वर्क इसमें हुआ है कब? रेस्टोरेशन पीरियड में। ये रेस्टोरेशन कॉमेडी भी ये कहलाती है इसी वजह से क्योंकि इसका जो ड्यूरिंग था, जिस दौरान ये कॉमेडी ऑफ मैनर लिखे गए थे, ये कॉमेडी ऑफ मैनर जो लिखने का टाइम था ये रेस्टोरेशन एज का था। अब इसमें क्या किया करते थे? कॉमेडी ऑफ मैनर जो लिखने का स्टाइल था क्या था? हाईली ये स्टाइल थी, आर्टिफिशियल बिहेवियर को यहाँ पर ये बताने का काम करती थी और ये सटायर था ऑन रेस्टोरेशन सोसाइटीज पर। और ये कुछ कॉमेडीज है, उसमें एक पॉपुलर कॉमेडी है क्या? सिरिडन्स की द राइवल। कुछ ऑथर्स हैं जैसे कॉन्ग्रीव, वाइकरली, शेक्सपियर ने भी लिखी है, शेक्सपियर ने लिखी है मच अडो अबाउट नथिंग। आगे हम देखेंगे कि सेंटिमेंटल कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स और कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसके बाद में जो कॉमेडी लिखने का काम किया गया था, क्योंकि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर में तो बहुत ही ज़्यादा क्या कि ह्यूमर क्रिएट करने का काम, हंसी मजाक ये सब का काम किया गया, और कॉमेडी ऑफ मैनर में क्या किया गया? तो जो उच्च कुलीन वर्ग का जो समाज है उसके जो उसकी जो कमियां हैं, उसके जो फ्लॉज हैं उसको दिखाने का काम किया गया। ठीक है, मगर इन दोनों का ही बैलेंस बनाकर एक तरह की कॉमेडी और जन्म हुआ इसका, जिसे हम सेंटिमेंटल कॉमेडी कहते हैं। और इसका एम क्या था? एम इसका था कि प्रोड्यूस टीयर, कि इस तरह की जो कॉमेडीज है उसको लिखा जाए जिससे कि जो दर्शक है वो क्या है? इमोशनल हो जाए। इनका क्या हुआ था? ये रिएक्शन था अगेंस्ट इमोरलिटी एंड रेस्टोरेशन कॉमेडी। जैसा कि मैंने बताया कि जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है, इस टाइम की जो कॉमेडी है जिसमें इमोरलिटी क्या थी? खत्म हो गई थी। अब यहाँ पे भाई उससे पहले ओलिवर क्रॉमवेल थे तो वहां तो प्यूरिटनिज्म की बात की गई, पर जैसे ही चार्ल्स सेकंड आए तो थिएटर वगैरह भी खुल गए, वहां पे एंटी प्यूरिटिनिज्म हो गया, इमोरलिटी की बात की गई। तो ये अगेंस्ट रिएक्शन था जो सेंटिमेंटल कॉमेडी है। इसमें एक वर्क आता है ओलिवर गोल्डस्मिथ का जिसका नाम है सी स्टूप्स टू कॉन्कर। तो सेंटिमेंटल कॉमेडी का ये एक एग्जांपल है। आगे हम देखेंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो क्वेश्चन आया भी है टीजीटी के लिए। फार्स क्या है? तो ये एग्जेजरेटेड फॉर्म है किसकी? कॉमेडी की। बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा के फॉर्म है किसकी? कॉमेडी की। और क्या होता है? ये इलॉजिकल एंड इसके अंदर एक्स्ट्रावेगेंट ह्यूमर है और बुफनरी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर बुफनरी है, दिखावा है, इम्प्रोबेबिलिटी इसके अंदर है, एब्सर्ड बहुत बेहूदी होती है, इलॉजिकल करेक्टर, डायलॉग और सिचुएशन इसमें दिखाए जाते हैं। आप कार्टून्स देख लीजिए इस तरह से। और शेक्सपियर का एक जो प्ले है क्या कि टैमिंग ऑफ द शू, और ऑस्कर वाइल्ड का एक प्ले है क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। तो ये जो है इसके फार्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे हमने ऑल अबाउट कॉमेडी की बात करी, कॉमेडी के टाइप्स की बात करी, कॉमेडी क्लासिकल कॉमेडी और रेस्टोरेशन कॉमेडी की बात की, उसके ओरिजिन की बात की। यहाँ पे हमने कुछ कॉमेडीज के एग्जाम्पल भी यहाँ देखे। यहाँ हम अपना जो कॉमेडी ये जो टॉपिक है इसको क्लोज करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेजी कॉमेडी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब इट फॉर मोर। थैंक्स।